हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो कहानी लेके आया हूँ ये बहुत ही ख़तरनाक है। और ये कहानी जो है ना मतलब साउथ इंडिया के जंगलों में घटी थी। और ये कहानी में क्या था, 3 बंदे थे, ठीक है। और ये जो तीनों थे ये कुछ कोयम्बतूर साउथ में कुछ बहुत घूमने वाली जगह है, वहाँ पे बहुत सारे जंगल है। तो ये लोग वहाँ से यानी कोयम्बतूर से कोयम्बतूर तक जो जंगल है उसमें घूमने गए थे। और ये जो कहानी है ना इतनी खतरनाक है, क्या बोला जाए इस कहानी के बारे में। इतना भयंकर जो कहानी है इसका सोच के बताने को अजीब लग रहा है एकदम। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, ये बंदे लोग निकले थे, मुंबई से निकले थे घूमने को। और ये 3 बंदे थे, ठीक है। तो इसमें से एक का नाम हितेश था, एक का नाम महेश था और एक का नाम सुरेश था। ये तीनों महेश, हितेश, सुरेश अपनी कार लेके मुंबई से निकले और ये लोग गए कोयम्बतूर, जो बहुत जंगली इलाका था। वहाँ पे जंगल के इलाके में जाते हैं ये तीनों। और जाते जाते जब ये गाड़ी हाईवे पे चलाते हैं, जब ये नज़दीक पहुँचते हैं कोयम्बतूर के जंगलों में, तब इनको एक भिखारी मिलता है जो बहुत ही गंदे कपड़े पहना रहता है। और ये उनको उधर जाने से रोकता है। ये इसमें से जो सुरेश है वो गाड़ी चलाता है, तो दिखता है रास्ते में वो भिखारी भीख मांग रहा है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी यानी कि जो ये सुरेश रोकता है, तो क्या देखता है कि जो भिखारी उससे भीख मांग रहा था वो उसको बोलता है, भाई आगे मत जाओ, भले पैसा देना है मत दो, मगर आगे मत जाओ। तो ये बोला, ऐसा क्यों बोलता है सुरेश? ये बोलता शायद कोई पागल भिखारी होगा। फिर जाता जाता है, फिर देखते कि रास्ते पे एक आदमी मिलता है, उसके कपड़े फटे हुए रहते हैं। तो वो आदमी इनको रुकाता है, बोलता आप लोग कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? तो सुरेश बोलता है कि हम लोग ऐसे ऐसे जंगल में जा रहे हैं उस तरफ। वो आदमी इनको एकदम घूर के देखता है, बोलता है कि भाई हो सके तो उधर मत जाओ। तो ये लोग बोलते हैं क्यों नहीं जाए? बोलते नहीं, जो भी गया वापस नहीं आया वहाँ से। आप लोग एक काम करो, रास्ता बदली करो और दूसरी जगह पे घूमने निकल जाओ, लेकिन उस तरफ मत जाओ, जो जंगल का जो इलाका है वो उस तरफ मत जाओ। तो इसमें से सुरेश और महेश, हितेश बोलते हैं कि अरे भाई हम लोग हाइकिंग करने आए, ट्रैकिंग करने आए यहाँ पे जंगल में, और हम लोग क्यों नहीं जाए, हम लोग जाएंगे, शायद ये कोई पागल आदमी है। तो वैसा देख के जो सुरेश रहता है वो गाड़ी निकाल लेता है। ये जाने के बाद बहुत जंगल में अंधेरे पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, जंगल में टेंट लगाते हैं। टेंट, बड़ा सा टेंट, अच्छा सा, जिसमें लोग तीनों सो सकते हैं अच्छे से। टेंट लगाते हैं और मस्त जो फायर जलाते, आग जलाते, लकड़ी जलाते हैं, और उस पर थोड़ा खाना वाना बनाते हैं। अच्छा चिकन विकन बनाते हैं, सब करते हैं। इधर उधर थोड़ा बहुत हंटिंग भी करते हैं, खरगोश का और इसका उसका, और थोड़ा बहुत, और जैसे कुछ छोटे मोटे जानवर होते हैं, खरगोश हो गया या कुछ कुछ पक्षी हो गए, इसका शिकार करते हैं वो लोग। और उनको खा के मस्त वो लोग ये जंगल में फायर जो लकड़ी जलाते हैं, जला के उसमें गर्म करके मस्त खाते हैं। होते होते रात हो जाती है, रात के कुछ 10-11 बज जाते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि चलो और थोड़ा इन्जॉय करते, थोड़ा गाना वाना बजाते हैं, और इन्जॉय करते करते एकदम घनी रात का अंधेरा रहता है। और फिर ये तीनों सोचते हैं कि चलो
अभी सो जाते हैं, मतलब जो टेंट जो इनका रहता है, ठीक है, तो टेंट में जाके ये लोग सो जाते हैं। अब सोने के बाद थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जो सुरेश रहता है वो सब सोते रहते हैं, सुरेश, रितेश, महेश। तो थोड़ी देर का जो जिस टेंट में महेश लेटा रहता है, मतलब वैसे उनका तीनों टेंट एक ही जैसे, मतलब कि जैसा बोला जाए तो एक ही टेंट है, लेकिन टेंट के बीच में भी थोड़ा पार्टीशन था। तो जिधर मतलब महेश सोता है उस टेंट में ऐसा लगता है कि कोई नाखून से, यानी कि जो नाखून होते हैं ना, उससे कोई उसको खरोच रहा है, टेंट को खरोचने की आवाज़ आ रही है। तो खरोचने की आवाज़ से वो एकदम मतलब टेंशन में आ जाता है, कौन खरोच रहा है। तो देखता है कि बाकायदा जो टेंट कपड़े का जैसा रहता है, उसके बाहर किसी का हाथ का जैसे शेडो दिखता है ना, वैसे शेडो दिखता है। तो ये बोलते कौन है कौन है, तो उसको लगता है शायद से ये दोनों उसके दोस्त लोग कुछ उसका प्रैंक कर रहे होंगे। तो ये उठ के देखता है, तो दोनों दोस्त सोए रहे थे, फिर कौन कर रहा है। फिर बाद में वापस सो जाता है, ये लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, तो ये सो जाता है अंदर। और फिर बाद में देखते हैं कि फिर से खरोचने की आवाज़ आती है, और इस बार सुरेश उठता है। सुरेश भी देखता है कि अरे ये तो पूरा कोई तो खरोच रहा है। देखता है तो उसको लगता है कि महेश और हितेश कर रहे हैं, बाहर देखते वो लोग दोनों सो रहे हैं, फिर ये भी समझता है जानवर है। उसी तरह हितेश के साथ भी सेम सीन होता है, वो भी उठता है, टेंट में कोई खरोच रहा है। थोड़ी देर के बाद तीनों को जो रहता है, एक बहुत घुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे कोई शेर से ज़्यादा खतरनाक जानवर घुर्रा है, लेकिन वो जानवर की भी घुर्राने की आवाज़ बहुत खतरनाक थी। ये तीनों एक साथ उठ जाते हैं नींद में, बोलते कोई तो है। और ये तीनों फिर बताते अपनी अपनी बात कि हम लोग को कोई तो टेंट में कोई तो खरोच रहा है। ये भी वही बोलता है, सब बोलते हैं, वो मतलब महेश भी वही बोलता है, हितेश भी वही बोलता है, सुरेश भी वही बोलता है। तो तीनों समझ जाते हैं कोई तो गड़बड़ है, कोई तो जानवर घूम रहा है। तो ये लोग बोलते हैं बाहर निकलते, थोड़ा आग जला लेते हैं, आग निकल के फायर जला लेते हैं। तो ये लोग आग जलाते हैं, आग जला के वो जंगल में बैठ जाते हैं, बोलते बाहर पूरे कोई जानवर होगा, और आग जला के रखते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो लोग क्या पाते हैं कि जो आग है जो जल रही थी वो बुझ जाती है। तो वो समझ नहीं आता, आग भी कुछ ने बुझा दिया एक झटके में। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे टेंट में अंदर तीनों जाते हैं, तो देखते हैं कि एक अजीब सी चीज़ टेंट पे आई है और बहुत बुरा गिरी है। तो ये जो तीनों टेंट में थे, मतलब पूरा ऐसा दब गए उस चीज़ पे आके, और वो चीज़ उछल के वापस गई है। ये लोग हालत ख़राब, ये लोग बाहर निकल जाते, देखते कौन सा कोई तो बड़ा जानवर आया। ये लोग निकल जाते और आग की लकड़ी लेने को देखते, लेकिन लकड़ी भी बुझी हुई है। तो क्या करे, एकदम परेशान। फिर वो प्राणी जो रहता है, जो भी जानवर रहता है, वो जो उछल के आता है, और उनमें से एक जो रहता है सुरेश, उसकी ऐसा गर्दन पकड़ता है और उठा के उसको दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ इतना ले जाता है। तब वो लोग नोटिस करते हैं, जो महेश और रितेश, कि जो सुरेश को उठा के लेकर गया है वो जानवर के हाथ बहुत लंबे हैं, और उसका बहुत बड़ा सा पेट है, और टांगे छोटी है। तो वो लगता है कुछ तो है गड़बड़। फिर बाद में वो ढूंढने जाते हैं सुरेश को, देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सुरेश जो है एक झाड़ से उल्टा लटका हुआ है, और जैसे कोई जैसे मुर्गी खाया, अपने चिकन खाया होगा, चिकन का जैसे स्किन छीन के निकाल दो छिलके, वैसी उसकी स्किन छिल के निकाली हुई, और वो लटका हुआ है, और वो अधमरा हो गया है। वो बोलते बाप रे बाप, वो लोग बोलते हमारे दोस्त को ख़त्म हो रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से वो घुरनाने की आवाज़ आती है, और फिर वो सोचते हैं कि दोस्त बोलता है कि अब तुम लोग भाग जाओ, ज़िंदा बचना पॉसिबल नहीं है। तो वो फिर वो जानवर आता है, और वो जो उसका दोस्त लटका है सुरेश को फिर उठा ले जाता है, और उठा के उसको ले जाता है अपने हाथ में से पकड़ के, और उसका हाथ बहुत लंबा रहता है वो प्राणी का, और वो झाड़ पे चढ़ता है। जब ये लोग उसको झाड़ पे चढ़े उसका मुंह देखते हैं, तो मुंह में क्या देखते हैं कि इसकी जो आंखें रहती है, अंदर आंखें रहती हैं, पूरा अंदर अंधेरा रहता है, और बाहर जो उसके दांत रहते हैं एकदम बड़े बड़े नोकीले दांत रहते हैं, और उसकी जो ज़बान रहती है वो सांप की तरह रहती है। ये और डर जाते हैं, मतलब इन लोग की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। वो लोग देखते हैं अभी बचना बहुत मुश्किल है, ये लोग निकलते हैं और जंगल से भागते हैं, जिसे तैसे भागते हैं। तो क्या पाते हैं, और जंगल में 2-3 जगह पे आते हैं, वो फिर घुर्राने की आवाज़ आती है, फिर भागते हैं, फिर जंगल के एक दूसरे से पॉइंट से भागते हैं, दूसरे पॉइंट पे भागते हैं, और फिर घुर्राने की आवाज़ आती है, वो जानवर उनके पीछे लगता है। लास्ट में जो
ये रहता है महेश, मतलब महेश जो चलता है उसका, वो पैर को पकड़ लेता है, पैर को घसीट के ले जाता है, और पैर को घसीट के ले जाने के बाद मतलब घसीटते घसीटते महेश को ले जाता है और उसको भी झाड़ पे लेके उसकी भी स्किन फाड़ देता है पूरा, और उसको भी खा जाता है पूरा, मतलब उसका निकाल देता है सब सामान, उसकी अथड़ी वथड़ा सब पेट का। वो हालत ख़राब, फिर बाद में तो हालत ही बहुत ख़राब हो जाती है। लास्ट में हितेश बचता है, बोलता कैसे भी करके भागूंगा। वो भागता भागता जंगल में बेतहाशा भागता हितेश, लेकिन उसको बाकायदा आवाज़ आती है कि कोई उसके पीछे भाग रहा है और पेड़ों पे से कोई भाग रहा है। भागता है भागता है भागता है भागता भागता हितेश भागता है, देखता है तो भागते भागते जंगल में एक खड्डे में गिर जाता है, खड्डे के अंदर गिर जाता है। खड्डे में गिरता है तो देखता है कि ऊपर से वही जो जानवर रहता है, खड्डे में से देखता है उस जानवर, मतलब वो हितेश को, और फिर वो जानवर देखते हैं उसको और बहुत लंबी सी ज़बान निकालता है और बहुत बुरी आवाज़ में चिल्लाता है। हितेश की तो हालत ख़राब, और वो घुर्राता रहता है वो खड्डे में, और खड्डे में हितेश रहता है, और रात भर वो जो जानवर उसको देख देख के घुर्राता रहता है, लेकिन वो जानवर अंदर नहीं आता है। लास्ट में जानवर मतलब वो इतना खतरनाक रहता है कि फिर वो जानवर की लाल टपकती है और हितेश के मुंह पे लाल गिरती रहती है, लाल जो उसकी जानवर की। लेकिन हितेश एकदम हालत एकदम रोने जैसा होता है और ऊपर वाले को याद करता है, और ऐसा हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है, मतलब उसको जैसे लगता है ना कि अब ख़त्म हो जाऊँगा, और वो बेहोश हो जाता है। बहुत देर के बाद तो जानवर घुर्राता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह होती है, सुबह के टाइम वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग आते हैं, एकदम मतलब गाँव के जो जंगली लोग आते हैं, वो देखते हैं उसको, खड्डे में से निकालते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका टेंट वेंट का सामान लेते हैं। फिर वो उनको पूछता है जंगली लोग को कि मेरे दोस्त का क्या हुआ, तो दोस्त लोग को चेक करते हैं, बताते हैं जंगली लोग के वो तेरे दोनों दोस्त जो है मारे गए। तो फिर बोले क्या हुआ, बोला फिर जंगली लोग बताते हैं कि ये जंगल में एक बहुत भयंकर जानवर रहता है, मतलब शैतान रहता है। वो जानवर भी नहीं है, ना वो इंसान है ना पूरा जानवर है, वो एक शैतान है। वो इंसानों को मार के खा जाता है, और उसी से बचने के लिए ये जो आदिवासी जो वहाँ के जो जंगली लोग हैं वो मतलब उसी कुछ पूजा रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिसकी वजह से वो बचे रहते हैं। तो ये स्टोरी थी सबसे खतरनाक जंगल की स्टोरी। अब वो क्या है, हितेश तो वापस आ गया है, लेकिन उसके बेचारे के दो दोस्त नहीं रहे। ये काफ़ी बोलते हैं ना दुख वाली बात है कि बेचारे के दो दोस्त नहीं रहे। सोचने वाली बात है, दो दोस्त नहीं रहे और ये जिंदा बच के आ गया। बहुत टेंशन होता है। अब चलो जान तो बच गई बेचारे की, जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन उसके दोस्त बेचारे नहीं बच पाए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये स्टोरी जो है, एक हितेश का जो दोस्त है उसने मेरे को लिख के भेजा था, उसका दोस्त है सनी, उसने मेरे को ये स्टोरी भेजा था। तो ये आप लोग को ये स्टोरी कैसे लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तब तक हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए कुछ एक खतरनाक कहानी का। बाय।